चीन के बराबर पहुंचा भारत। भारत में चीन के बराबर हुए कोरोना मरीज, बन जाएगा 11वां सबसे प्रभावित देश। चीन में घटी, भारत में बढ़ने लगी रफ्तार। वक्त का पलड़ा किस ओर झुक जाए ये कहना मुश्किल है। जिस चीन के वुहान से कोरोना वायरस ने अपना सफर शुरू किया, जो चीन एक समय कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित था, आज वो राहत की सांस लेता नजर आ रहा है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना के आगे बेदम नजर आ रहे हैं। चीन से शुरू हुआ था वायरस का सफर। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से ही फैला। कैसे फैला इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन कहां से फैला इस पर नहीं। स्वाभाविक है, अपना सबसे पहला शिकार भी चीन को ही बनाया और चीन अगले कुछ महीनों तक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना रहा। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले, दूसरे देश भी कोरोना की जद में आने लगे। वहां कोरोना के मामलों में बेहताशा वृद्धि होने लगी। उधर चीन नंबर 1 के पायदान से धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा और अब वो शीर्ष से 10 देशों की सूची से बाहर हो चुका है, कम से कम आधिकारिक तौर पर। चीन से उलट भारत की कहानी। उधर भारत की कहानी चीन से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। चीन में कोरोना का पहला मरीज 17 नवंबर को मिला था, हालांकि इसे 1 माह तक छुपाकर रखा गया, जबकि भारत में 30 जनवरी को पहला मरीज मिला था, यानी चीन से 2 महीने बाद। 14 मई को चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82,929 था, जबकि भारत में यह संख्या 81,664 पहुंच गई। भारत अब चीन से थोड़ा ही पीछे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में मरीजों की संख्या अब चीन से कुछ ही पीछे है। वैसे तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब 82,000 पहुंचने वाली है, जबकि कोविड-19 इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82,000 को पार कर चुका है। 11वां सबसे प्रभावित देश बन जाएगा भारत। चीन में पिछले 60 दिनों से नए मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं बढ़ी। भारत में 28 मार्च को पहली बार 100 से ज्यादा मामले आए थे और अब हर रोज 3,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। 44,700 से ज्यादा मरीज तो 2 हफ्ते में ही सामने आ चुके हैं और इस रफ्तार से शुक्रवार को भारत चीन को पीछे छोड़ कोरोना में 11वें स्थान पर सबसे प्रभावित देश बन जाएगा। देश के सभी बड़े राज्य कोरोना से प्रभावित। चीन में कोरोना का केंद्र रहे हुबेई प्रांत के बाहर केवल 2 प्रांतों में 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे, जबकि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से कोरोना 26 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। अहम बात यह भी है कि चीन ने संक्रमण का फैलाव रोक दिया था। 72,000 मरीज केवल हुबेई प्रांत में थे, जबकि भारत के 4 राज्यों में मरीजों की संख्या 5,000 से ज्यादा है। अकेले महाराष्ट्र में ही 27,000 से ज्यादा मरीज हैं। एक्टिव केस भारत बनाम चीन। चीन में 14 मई तक 78,195 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि भारत में 27,537 मरीज ठीक हुए। चीन में अब केवल 104 एक्टिव केस है, जबकि भारत में 50,700 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। चीन में 16 फरवरी को सबसे ज्यादा 57,907 एक्टिव मरीज थे। चीन में 14 अप्रैल को सक्रिय मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे पहुंच चुकी थी। वहीं भारत में 14 अप्रैल को सक्रिय मरीज 10,000 थे, यानी एक महीने में चीन ने 9,894 सक्रिय मरीज कम हुए, जबकि भारत में 40,000 से ज्यादा बढ़ गए। लॉकडाउन के बाद भी चीन का पलड़ा भारी। चीन में 23 जनवरी को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद 12 फरवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा 14,000 मरीज मिले थे, लेकिन उसके नए मरीजों की संख्या लगातार गिरने लगी। इसलिए 8 अप्रैल को 77 दिन बाद चीन से लॉकडाउन हटा लिया गया। वहीं भारत में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, लेकिन 51 दिन बाद भी मरीजों की संख्या घटने की जगह बढ़ती ही रही। विशेषज्ञों का कहना है कि जून के आखिरी महीने में मरीजों की संख्या चरम पर हो सकती है। हालांकि लॉकडाउन में छूट धीरे धीरे बढ़ रही है। मरीज घटने की ये रही वजह। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने सख्त लॉकडाउन के दम पर वायरस को वुहान से बाहर नहीं निकलने दिया। चीन का 70% इलाका वायरस से बेअसर रहा, जबकि भारत में सिर्फ पूर्वोत्तर के 2 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा कोई भी इलाका वायरस से अछूता नहीं बचा हुआ है। भारत में मौतों का खतरा ज्यादा। चीन में कोरोना वायरस से आधिकारिक तौर पर 4,633 लोगों की जान गई, जबकि भारत में 14 मई तक 2,572 लोगों की जान गई थी, यानी चीन में 5.59% मरीजों की जान गई। हालांकि इस मामले में भारत अब चीन से बेहतर है, यहाँ 3.12% मरीजों की जान गई, लेकिन भारत में अभी भी 50,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं, इसलिए यह दर बढ़ भी सकती है। एक और अहम बात यह भी है कि भारत में मरीजों की मृत्यु दर दुनिया में रूस और पेरू के बाद सबसे कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।